बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पबजी खेलते खेलते हिंदुस्तान में लग गया दिल। ये कहानी है उस पाकिस्तानी महिला की जो ना सिर्फ अपना दिल एक हिंदुस्तानी को दे बैठी बल्कि अपनी मोहब्बत से मिलने भारत भी आ गई। जी हाँ, लेकिन किस्मत को ये सब मंजूर नहीं था। पाकिस्तानी महिला के आने की खबर एजेंसियों को लग गई और अब दोनों लवबर्ड्स फरार हैं। उसे बना दिया कसूरवार। जी हाँ, कहानी पाकिस्तान से नोएडा पहुंची उस माशुका की है जिसने मोहब्बत में अंजाम की फिक्र नहीं की। पाकिस्तान की रहने वाली एक महिला को ग्रेटर नोएडा के रहने वाले युवक से पबजी खेलते हुए प्यार हो गया और पाकिस्तान से तमाम सीमाओं को लांघते हुए ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा पहुंच गई। दरअसल इस मोहब्बत की शुरुआत हुई पबजी के खेल से। खेल खेल में ये दो दिल कब करीब होते चले गए, ना माशुका को खबर हुई और ना ही आशिक को। वो साल था 2020 का, जब ग्रेटर नोएडा के सचिन की मुलाकात हसीन सीमा से हुई। पहले मुलाकात, फिर बात और वक्त के साथ दोनों के जज्बात एक होते चले गए, वो भी खेल खेल में। लेकिन आशिक सरहद के इस पार था और माशुका सरहद के उस पार। माशुका का ताल्लुक पाकिस्तान के कराची से था। पहले तो नादान आशिक नावाकिफ था माशुका की हकीकत से, पर हाँ, वक्त के साथ साथ वो इस हकीकत से वाकिफ हो गया कि सीमा न सिर्फ शादीशुदा है बल्कि 4 बच्चों की मां भी है। दर हकीकत सीमा का शौहर हैदर कराची में ही व्यापार करता था। कुछ साल पहले सीमा ने हैदर से किनारा कर लिया था और फिर इश्क किसी के साथ बेवफाई और किसी के वफा के चलन को अख्तियार कर गया। फिर क्या था, इत्तफाकन ही सही, जब दो दिल एक हुए तो चल पड़ा मोहब्बत का हसीन सिलसिला। माशुका वतन छोड़कर अपने आशिक से मिलने को बेताब हो गई और बेताबी का यही आलम उसे वतन छोड़ने पर मजबूर कर गया। सीमा हिंदुस्तान आने के इरादे से पहले नेपाल पहुंची, लेकिन आशिक को उस गुनाह का इल्म था जो सीमा करने जा रही थी। लिहाजा 2 मर्तबा सचिन उससे नेपाल जाकर मिला, लेकिन ना आशिक को दिल पर काबू रहा और न ही माशुका को। वो तारीख थी 13 मई, जब आखिरकार सीमा नेपाल से सड़क के रास्ते ग्रेटर नोएडा तक का सफर तय करके आ गई। जिस घर के अंदर 1 महीना वो महिला रही, उसी घर के अंदर हम मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएं। जो कमरा है, इसी कमरे को किराए पर लिया गया था और मई से लेकर जून तक यहाँ पर रहे। जैसे ही उनके बारे में जानकारी मिली कि महिला पाकिस्तान की रहने वाली है, पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे और वो पुलिस के पहुंचने से पहले यहाँ से फरार हो गए। बेशक माशुका ने इत्मीनान महसूस किया, लेकिन इत्मीनान की बारी तो आशिक की थी। 4 बच्चों की मां को महफूज ठिकाने पर रखना और फिर वक्त के साथ उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने का इम्तिहान। वो हमारे यहाँ लगभग 13 मई को आई थी और उन्होंने, सचिन ने बताया था कि ये मेरी बीवी है, हमने कोर्ट मैरिज की है और ये 4 बच्चे हैं। और हम जो है तय किया उन्होंने अपना किराया, मतलब ये 2500 रुपये हम किराया देंगे, कमरा देंगे, और वो फिर रहने लगे। उस लड़के को जानते थे आप? जी हाँ, जानते थे, वो कस्बे का ही था। तो शादी कब हुई, कब से, ये जानकारी नहीं थी? नहीं, ये जानकारी नहीं थी, कोर्ट मैरिज बता रहे थे वो। ऐसा नहीं है कि सीमा की मौजूदगी लोगों की नजरों में नहीं आई। सवाल भी हुए और सचिन ने जवाब भी दिए, लेकिन झूठ की बुनियाद पर मोहब्बत की इमारत आखिर कब तक टिकती? इश्क की खामोशी ने शोर मचा दिया और मोहब्बत ने मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर दिया। मोहब्बत को मंजिल नहीं मिली थी, लेकिन आशिक और माशुका दोनों साथ थे। जब तक कानून के मुलाजिमों को खबर होती, वो फरार हो गए और अब हो रही है तलाश। बहुत मुमकिन है कि आशिक और माशुका दोनों बहुत जल्द कानून की जद में भी आ जाए। लेकिन इन सबके बीच सवाल उन 4 मासूम बच्चों का है जिन्हें मां की ममता ने गुनाह का साझेदार बना दिया। टीम न्यूज़ नेशन।